भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। योग दिवस 21 तारीख को है और उससे पहले पूरा जो है वो पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि योग दिवस धूमधाम से मनाएं। सर, पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इसका विरोध भी हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस बात को कहा कि मदरसों में ज़बरदस्ती योग थोपना नहीं चाहिए। आप लोग क्यों थोप रहे हैं फिर? देखिए, शफीकुर रहमान बर्ग मुझे जहाँ तक याद है वही हैं जो तालिबान की तारीफ करते थे। ये वो तालिबान है जिसके कारण अफ़गानिस्तान में जिसकी सरकार बनी तो बेटियां पढ़ने नहीं जा सकती, महिलाएं अकेले बाहर नहीं निकल सकती, महिलाएं नौकरी करने जो जाती थी उनको वापस घर भेज दिया गया। उसकी ये प्रशंसा करते हैं। समाजवादी पार्टी ऐसे सांसदों को अपने साथ रखती है, बहुत ही निंदनीय है। इनकी इसी तरह की सोच है। जहाँ तक योग का सवाल है, योग हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का, हमारे एंशिएंट का सबसे महत्वपूर्ण अंग रहा है। योग का हिंदुस्तान में उद्गम हुआ है और योग बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना सबसे महत्वपूर्ण है। योग शारीरिक मानसिक दोनों से आपको स्वस्थ रखता है। बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, युवाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उम्रदराज लोगों के लिए योग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो देश जितना फिट होगा उतना प्रोग्रेस करेगा, उतना आगे बढ़ेगा। तो ये क्यों विरोध कर रहे हैं, मेरी समझ से परे है। इनको सिर्फ विरोध करना इसलिए कर रहे हैं। एक सवाल ये था कि 2024 की तैयारियों में सभी लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी टिफिन बैठकें कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, प्रचार कर रही है। समाजवादी पार्टी भी बैठकें कर रही है और तमाम बातें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। रथ भी चल रहा है, उनका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। लेकिन एक बात निकल कर आई थी जिसमें असुर कहा गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये असुर जैसी भाषा को किस तरह से मानते हैं आप? देखिए, ये गुंडे मवाली अपराधी माफियाओं के सरपरस्त हैं। ये कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जनता ने इसीलिए इनको नकार दिया था, हमेशा नकारा है, आगे भी नकार देगी। वो इस तरह की अपराधियों को, परिवारवाद जो करते हो, तुष्टीकरण जो करते हो, ऐसे लोगों को जनता पसंद नहीं करती। इनकी भाषा भी वैसी रही, असभ्य रही है, आचरण भी असभ्य रहा है। इसी कारण इनका ये हश्र है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और आगे भी यही होगा। ये कह रहे हैं कि टिफिन जो है आप लोग खोल जरूर रहे हैं जनता के बीच में जाके, लेकिन खाएंगे हम लोग 2024 में। अब ये तो पहले सारे घोटाले करके, राशन घोटाला करके जनता का, गरीबों का राशन खा गए। खनन घोटाला करके गरीबों के इन्होंने बालू रेत बेच ली। एनआरएचएम घोटाला करके दवाइयाँ खा गए। तो ये यही करेंगे, सब खा जाएंगे। ये घोटाला करके कोई चीज़ ये पार्टियां छोड़ेंगी नहीं। कांग्रेस ने घोटाला किया, कोल घोटाला किया, 2G घोटाला किया, कॉमनवेल्थ घोटाला किया, तो किसी ने स्मारक घोटाला किया। तो ये सारे घोटालेबाजों की पार्टियां हैं, सब इकट्ठा आ रही हैं। जनता जानती है किसके साथ घोटाला करेंगे। पेंशन घोटाला करेंगे, भर्ती घोटाला करेंगे, राशन घोटाला करेंगे, दवा घोटाला करेंगे, स्मारक घोटाला करेंगे, 2G घोटाला करेंगे, कोलगेट घोटाला करेंगे। यही करेंगे। घोटाला करने के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन जनता इनके मंसूबों पे पानी फेर देगी और इनको जमानतें बचानी मुश्किल हो जाएंगी। मैं तो क्षेत्र में घूमता हूँ, ये लोग एसी में, समाजवादी पार्टी वाले आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में एसी में रहने लगे हैं। उनको जमीनी हकीकत नहीं पता, गरीब की आवश्यकता क्या है उनको नहीं मालूम। उनको लगता है बस जाति क्या जहर फैलाओ और आ जाओ। जाति जाति वही चिल्लाते हैं जो कायर और क्रूर होते हैं। तो पुरानी की उन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी यही कहा, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति चिल्लाते केवल कायर क्रूर। तो ये लोग यही करते रहेंगे, जाति की राजनीति करेंगे, युवाओं को भ्रमित करेंगे और अंत में मुंह की खाएंगे और प्रदेश की राजनीति से बाहर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 जिले ऐसे चिन्हित किए हैं आपने जहाँ पे हिंदू कम हो रहा है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही लगातार। ये कैसे बैलेंस होगा पूरे देश में इस तरह का अगर माहौल बन गया तो? देखिए, मुसलमान भी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो सब जानते हैं समग्र विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर चल रही है। सब में आप देखिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। पहले भी मुसलमानों ने हमको वोट दिया, ट्रिपल तलाक का सबने स्वागत किया। आने वाले समय में भी सब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। ये जितना चाह रहे हैं कि ये कम्युनल इलेक्शन हो और जाति और धर्म की बात करें, तुष्टीकरण करें, इससे इनका कोई फायदा नहीं होगा। नरेश अग्रवाल जी ने कहा है कि अगर मुसलमान बच्चे पैदा करने में पीछे नहीं तो हिंदू भी नहीं रहेगा। इन सब पे मैं क्या बोलूं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना राजेश्वर सिंह को, जो कि सरोजनी नगर से विधायक हैं, और तमाम बातें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, 2024 के चुनाव में बेहतर नतीजे आएंगे। कैमरामैन रजनीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।